जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज ही बात करूंगा, ओआरओपी पर जवानों की मांग पहुंची प्रधानमंत्री कार्यालय में। देखें क्या मिलेगा जवाब और क्या थी मांगे, जरा करना होगा इंतजार। और दूसरी बात कर रहे हैं 30 शव बरामद, बाकियों की खोज जारी। और कहते हैं कि चीन ने बादल को बनाया बारूद और हमारे खिलाफ है बड़ी साजिश। और तीसरी बात कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की पुकार, 8 तारीख को बड़ी मीटिंग और आगे के प्लान की है तैयारी। जेएसयू जवान को मिलेगा मान सम्मान और न्याय। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे बात कहा कि ओआरओपी पर आखिर जेएसयू जवानों की क्या मांगे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए भेजी गई हैं और उन्होंने 5 अक्टूबर 2023 को रिसीव किया है ये मांगे। और ये मांगे कौन सी, आखिर क्या जवाब मिलेगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और ये मांगे हैं, सीधा सीधा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, और ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा है और सबको भेज दिया है। सबकी स्वीकृति हो गई, आप देख सकते हो 25/10 को प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ है, रक्षा मंत्री जी की कार्यालय से ये संज्ञान हुआ है। अब मांगे क्या है हम एक बार आपको फिर बता देना चाहते हैं, और लगभग हमारे सभी सैनिक संगठन इसी बात की पहल कर रहे हैं। और यदि पहल पूरी हो जाती है तो हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा है सब्जेक्ट है 220 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे सैनिक जवानों की मांग, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को पूरा करने संबंधी मांग पत्र, और केंद्र सरकार द्वारा नहीं मानने पर रेल रोको आंदोलन या 50 पूर्व सैनिक जवानों द्वारा मरण व्रत शुरू करने संबंधी चेतावनी। आप समझ चुके हो 220 दिन थे जब उन्होंने ये लेटर दिया था 28 सितंबर को, आज समझ सकते हो, और 10 दिन हो गए तो आप 230। श्रीमान जी, निवेदन है कि देश की रक्षा करने वाले, देश के लिए लड़ते हुए बहादुरी का मेडल जीतने वाले, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले पूर्व सैनिक जवान, उनकी वीरांगनाओं की तरफ से उनके साथ पेंशन तथा सहूलियत में किए गए भेदभाव को लेकर 20 फरवरी 2023 से हम लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों संख्या में संसद का घेराव से लेकर हमने कई प्रकार की संसद महोदय से, मिनिस्टरों से मिलकर ज्ञापन दिया, कई कोशिश की, लेकिन हमारे सामने अभी तक इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। श्रीमान जी, पूर्व सैनिकों की मांग है कि केंद्र सरकार जवानों के साथ हुए भेदभाव, पेंशन विसंगतियों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज की कमेटी 3 महीने के लिए गठित करे। उस कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू किया जाए। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक यह दबाव नहीं डालना है कि हमारी ये मांग पूरी ही कर दीजिए, बल्कि इतनी सी बात है कि आप 3 जज 3 महीने के लिए डिटेल कर दीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। हमें तसल्ली हो जाएगी कि जो भी वो निर्णय देंगे हमें स्वीकार है। इससे इतनी छोटी और इतनी साधारण मांग के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से बैठे हैं, हम क्या अब आप हमें विवश कर रहे हो कि हम आगे रेल की पटरियों पर पहुंचे? क्या हम और कुछ करें, मरण अनशन करें? आखिर क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते? बहुत सारे रिटायर्ड जज हैं और बहुत इसमें से जाकर के वो इसका अध्ययन करें और जो भी सरकार के सामने सिफारिश करेंगे वो हमें मंजूर है, इतनी सी बात है। और इन्होंने अपना धरने का विवरण दिया है और नीचे इनके साइन है। तो ये मांगे माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय तक और रक्षा मंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी हैं। परसों ये स्वीकार की जा चुकी है, आज 7 तारीख है, आप समझ सकते हो। हमें रहेगा अब इसका इंतजार, आखिर जवाब क्या देगी। क्या आपको लगता है जवाब सरकार देगी? क्या इतनी सी छोटी सी मांग को यदि सरकार नहीं जवाब देती है तो शायद हमें दूसरे कामों के लिए विवश होना पड़ेगा। ये सभी सैनिक संगठनों के लिए चेतावनी है जो हर प्रकार की रणनीति बना रहे। इससे सिंपल क्या हो सकता है? क्या हम पैसे मांग रहे हैं? क्या आके हम कुछ और मांग रहे हैं? क्या आप एक कमेटी डिटेल कर दिए, 2-3 महीने में स्टडी करेगी, आपको सिफारिश कर देगी, जो सिफारिश वो करेगी वो आपको भी मंजूर करना चाहिए, हमें भी मंजूर करना चाहिए था। बस इतनी सी छोटी सी बात है और ये शायद इससे सॉलिड बात कोई हो नहीं सकती। हम इसका स्वागत करते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, और इन्होंने एक 8 अक्टूबर को कॉल दी है 3 बजे। उसमें रखा है उन्होंने कि सैनिक विचार गोष्ठी करेंगे, भेदभाव के खिलाफ देशव्यापी परिचर्चा करेंगे, देश के पूरे सभी सैनिक संगठन, उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। स्थान है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली। सैनिकों के आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु आगे के आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तय करने। इनका सब्जेक्ट आप समझ चुके हो कि कल
3 बजे। मैंने आपको एड्रेस बता दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है और सभी सैनिकों के प्रतिनिधि वहाँ पर जाएं। आगे क्या होगा, किस तरह आगे की रणनीति होगी, इस पर ये विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक लीडिंग संगठनों का पदाधिकारी हैं, मिस्टर वीर बहादुर सिंह, इन्होंने इसको डाला है और इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई जाने का इच्छुक है जा सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, और मैंने इनके मैसेज को आपके साथ कन्वे किया। अब बात करते, चीन ने बादल को बनाया बारूद, धोखेबाज का बड़ा खुलासा। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसको सुन के हम सबको हैरानी होगी। हैरानी क्या होगी, जैसा कि सिक्किम में इतनी तबाही हुई है और जिसमें अभी तक 30 बॉडी रेस्क्यू की गई हैं, और वो कहाँ से की गई हैं, न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी के पास, उसमें से 3 सेना के जवान भी हैं ऐसा बताया जा रहा है। और वहाँ पर हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, और पूरे संसाधन के साथ रेस्क्यू कर रही है, खोज तलाश कर रही है, रडार की ले रही है, खोजी कुत्तों की मदद ले रही है, ट्रैक्टर जेसीबी सब लग रहे हैं। आप देख सकते हो कि सेना अपने पूरे तन मन धन से लगी हुई है, और जो पर्यटक हैं उनको बचाने के लिए, उनको चिकित्सा के लिए, उनके खाने के लिए पूरा प्रबंध कर रही है। अब बात आती है आखिर चीन ने क्या साजिश रची है, इसके ऊपर कल एक टीवी भारतवर्ष का जो खुलासा है उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या है कि चीन के एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की है जो आर्टिफिशियल बारिश कराती है, यानी आर्टिफिशियल, जब बारिश नहीं होती तो उनके पास एक ऐसा है कि वो क्या करते हैं, सिल्वर आयोडेड केमिकल का स्प्रे करते हैं, और किससे करते हैं, मिसाइल और रॉकेट से डालते हैं और उस लेयर को बनाते हैं, और जहां उनका दिल करता है वहां पर ले जाकर वो बारिश करवा देते। तो और इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने, यानी सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करा अपनी रॉकेट और अपनी टेक्नोलॉजी से, और सिक्किम हमारे राज्य पर जाकर के बादल फटाने जैसी साजिश की है, और वहां पर यह तबाही हुई है। और इसका उन्होंने दावा किया कि चीन का एक नया हथियार है, और ये विदेशी मीडिया ने भी माना है कि उनके पास एक डोजियर है, वो मिला है, उनके वैज्ञानिकों से कहा है। उन्होंने एक इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़, यानी जो नेचुरल सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसके साथ छेड़छाड़ करके एक आर्टिफिशियल ये चीज़ किया है, और वो अपने दुश्मन देशों के खिलाफ इस तरह की बर्बरता की है, यानी जिसको हम बादल को बम कह सकते हैं। दोस्तों, आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय।